गुड आफ्टरनून ब्यूटीफुल सोल्स। आज हम 12वें दिन पर पहुंच गए हैं। आज का हमारा चैप्टर है जादुई लोग जिन्होंने पग डाला। तो चलिए पढ़ते हैं ये चैप्टर क्या कहता है। 12वां दिन, जादुई लोग जिन्होंने पग डाला। कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और वह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। इसमें से हर व्यक्ति को ये तो ना बार बार बंद। आज स्क्रीन शेयरिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग पीडीएफ उसमें खोल सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे जाकर। कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। अल्बर्ट श्वेitzer, नोबेल धर्म प्रचारक और दार्शनिक, देखिए यहाँ कह रहे हैं कि जब हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है, मतलब कई बार हमें अपनी ही गुड पॉइंट्स का या अपनी अच्छी बातों का या अपनी कैपेसिटी का खुद ही पता नहीं होता। लेकिन कोई जब हमें दूसरा बताता है कि यू कैन डू इट, आप ये कर सकते हैं या आप ये अच्छा कर लेते हैं, तो हमें पता चलता है कि हाँ, मैं ये काम अच्छा कर लेती हूँ या मैं ये काम कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ। तो इसमें से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। मतलब आपको उनको ग्रैटिट्यूड ज़रूर देना चाहिए जिन्होंने भी कभी आपको एनकरेज किया हो किसी चीज़ के लिए, या आपको किसी बात से या किसी चीज़ से इम्प्रेस किया हो और आपने कहा हो कि हाँ, इसकी वज़ह से मैं ये, या इसकी वज़ह से मैंने ये काम किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, या ये फ़ॉलो करता है तो मैं इस चीज़ को फ़ॉलो करती हूँ जो मेरे लिए अच्छी है। तो हमें ऐसे लोगों को भी ग्रैटिट्यूड ज़रूर करना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। मतलब हमें कैपेबल बनाया है। आगे बढ़ते हैं। जीवन के खास मौकों पर हम में से हर एक को दूसरे लोगों ने मदद, समर्थन या मार्गदर्शन दिया है। खास तौर पर तब जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कई बार कोई और अपने प्रोत्साहन, मार्गदर्शन या बस सही समय पर मौजूद रहने भर से ही हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है और फिर जिंदगी चल पड़ती है। इसके बाद हम उन मौकों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया था या हमारे जीवन को बदल दिया था। अब देखिए कई बार बाय चांस हमारे स्कूलिंग टाइम में कोई ऐसा टीचर हो जिसकी बातें ने हमारे दिमाग पर असर डाला हो और हम उसे आज भी फॉलो करते हो, लेकिन हम उस टीचर को भूल चुके हो, हम ये भूल चुके हो, वो बात तो हमें याद हो पर हमें ये ना याद हो कि वो बात कही किसने थी, किसने हमें बताई। तो हम कई बार ज़िंदगी में भूल भी जाते हैं कि इस व्यक्ति ने हमें ये बात बताई थी और ये आज तक मेरे काम आ रही है। कई बार आपको यह एहसास ही नहीं होता कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हुआ, जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुँच जाते, जहाँ से आप पलटकर अपने जीवन को देखते हैं और यह महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने तथा बेहतर बनाने में निर्णायक रहा था। हो सकता है कि वह व्यक्ति शिक्षक या कोच हो, या चाचा-चाची, भाई-बहन, दादा-दादी या परिवार का कोई अन्य सदस्य। हो सकता है वह कोई डॉक्टर, नर्स या सबसे अच्छा मित्र या सहेली हो। हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आपको आपके वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्पी से रूबरू करवाया हो, जो आगे चलकर आपका सबसे बड़ा जुनून बन गया। अब देखिए जैसे कि
बाय चांस किसी को आजकल जैसे बहुत से लोग होते हैं किसी कॉमन फ्रेंड के ज़रिए मिलते हैं और बाद में उनकी अच्छी ट्यूनिंग हो जाती है, उनकी शादी हो जाती है। लेकिन वो उस कॉमन फ्रेंड को कभी भी ग्रैटिट्यूड नहीं करते कि इसकी वज़ह से मैं अपने लाइफ पार्टनर से मिली थी या मिला था। शायद वह ऐसा कोई हो जिसे आप जानते भी नहीं थे तथा वह बहुत कम समय के लिए आपके जीवन में आया और उसने अचानक कोई दयालुता भरा अप्रत्याशित काम किया जिससे आपके दिल के तार झनझना उठे। देखिए, कई बार हम ट्रैवल कर रहे होते हैं और हमें बहुत से ऐसे लोग मिल जाते हैं। देखिए, अब जैसे मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ कि हम जब मैं और मेरे हस्बैंड जब पहली बार शिमला गए थे, तो हमें ट्रेन में बहुत से लोग मिले। अच्छा, ट्रेन में बैठने की जगह भी नहीं थी, सीट्स फुल हो चुकी थी और किसी ने जैसे मेरे हस्बैंड खड़े थे, मैं भी खड़ी थी और कालका से शिमला तक का जो सफ़र था, वो हमें तय करना था। कम से कम 7-8 घंटे का सफ़र है और खड़े होकर वो नहीं होने वाला था। 2-3 घंटे हम खड़े रहे, फिर किसी ने हमें सीट ऑफ़र करी और उन्होंने देखिए हमारे ऊपर तो दयालुता दिखाई, हमें सीट ऑफ़र करी। लेकिन क्या हमने उनके लिए कभी दयालुता दिखाई? हमने उनको ग्रैटिट्यूड किया? नहीं, उस टाइम एक फॉर्मल सा थैंक यू बोल दिया होगा। मेरी दादी ने मुझ में पुस्तकों, पाक कला और गाँव के प्रति प्रेम भरा। वे इन चीज़ों से प्रेम करती। अपने इस प्रेम को मुझ पे भी संचारित करके उन्होंने मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया तथा बदला। 20 साल से पाक कला मेरा जुनून है और पुस्तकों के प्रति मेरे प्रेम ने अंततः मुझे लेखिका बनने के लिए प्रेरित किया है। यही नहीं, देहात के प्रति मेरे प्रेम ने मेरे रहने की जगह पर भी अच्छा खासा असर डाला है। मेरी दादी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए भी सख्ती से अनुशासित किया था। उस वक़्त मैं सोचती थी कि वे मुझे विनम्र होना भर सिखा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वह तो मुझे बाद में समझ आया कि जादुई शब्दों को बोल सिखाना दादी का सबसे बड़ा उपहार था, जो उन्होंने मुझे कभी दिया था। वे आज जीवित नहीं हैं, लेकिन मैं उनकी शुक्रगुज़ार हूँ, जो उन्होंने मेरे जीवन की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला। धन्यवाद दादी। देखिए, अब ये यहाँ पे ऑथर ये भी बता रही हैं कि उनकी दादी ज़िंदा नहीं है, लेकिन वो दादी के लिए ग्रैटिट्यूड कर रही हैं। मतलब इस चैप्टर में अभी आगे जाके जब ये बताएगा, आपको 3 लोग लेने होते हैं, लेकिन जो लोग अगर इस दुनिया में नहीं हैं, आप उनको भी ले सकते हैं। आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं, जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला। आज दिन में किसी समय कोई शांत सी जगह खोजें और अकेले बैठकर उन 3 असाधारण लोगों के बारे में जिन्होंने आपके जीवन में फ़र्क डाला। अगर आप 3 लोगों को चुन लें, तो एक बार में एक व्यक्ति को लें और हर एक से ज़ोर-ज़ोर से बात करें, जैसे वह आपके सामने ही मौजूद हो। उसे कारण बताएँ कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। अब आज की एक्सरसाइज़ क्या है, आपने क्या करना है, 3 ऐसे लोगों को चुनना है, जिन्होंने आपको कहीं न कहीं प्रभावित किया, मतलब आपके ऊपर इम्पैक्ट छोड़ा। उन लोगों ने आपके ऊपर इम्पैक्ट छोड़ा या आपको किसी चीज़ को करने के लिए अ, आपकी कैपेसिटी आपको दिखाई, आपको इम्प्रेस किया कि आप ये कर सकते हो। तो ऐसे 3 लोगों को चुनना है। अच्छा, और ये एज़्यूम करना है, आपको एक बंद कमरे में बैठ जाना है और ये एज़्यूम करना है कि वो ती मतलब एक-एक करके, जैसे बाय चांस मैंने अगर अपनी मदर को चुना, क्योंकि उन्होंने मेरी लाइफ़ में बहुत सारा इम्पैक्ट डाला है। तो मैंने अपनी मदर को चुना, मैंने अपने हस्बैंड को चुना या मैंने अपने फादर को चुना। मैंने 3 लोग चुन लिए, उसके बाद मैं पहले एज़्यूम करूँगी कि मेरी मदर मेरे सामने बैठी हैं और मैं उनसे बात कर रही हूँ और मैं उन्हें बता रही हूँ कि मम्मी, मैं आपके लिए इस चीज़ के लिए थैंकफुल हूँ। आपने ये कहा था, इससे मेरी ज़िंदगी इतनी बदली कि ये चीज़ मैं आज तक फ़ॉलो करती हूँ, इसलिए मैं थैंकफुल हूँ मम्मा आप। देन मैं अपने फादर पे आऊँगी ऐसे ही, जो-जो बातें मुझे करनी है, आप जितनी मर्ज़ी बातें कह आप जितनी डिटेल कर दीजिए और इसी तरह मैं तीसरा अपने हस्बैंड पे आऊँगी और आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या कहते हैं, ये काम हमें करना है आज। यह सुनिश्चित करें आप तीनों लोगों के साथ ये जादुई अभ्यास एक ही सत्र में पूरा करें, क्योंकि इससे
आपकी कृतज्ञता की भावना कहीं अधिक गहरे स्तर पर पहुंचेगी। यदि आप 3 लोगों के इस जादुई अभ्यास को दिन में अलग-अलग समय करते हैं, तो आप कृतज्ञता की वह गहराई महसूस नहीं कर पाएँगे, ना ही जादुई परिणाम प्राप्त कर पाएँगे। अब ये टाइम भी बता रहे हैं कि आप जब एक ही बार बंद कमरे में बंद होंगे, एक कमरे में जिसमें आप अलोन होंगे, तो तीनों का एक साथ ही कर लेना। अगर अलग-अलग करने बैठोगे कि एक का कर लिया, बाथरूम चले गए, कुछ काम करने लग गए, खाना खाने लग गए, उसके बाद दूसरे को ले लिया और कहीं जाके रात में तीसरे को ले लिया अलग से, तो आपके मन में ग्रैटिट्यूड की वो फीलिंग नहीं आ पाएगी। आप ग्रैटिट्यूड की मतलब मोस्ट फीलिंग पर नहीं पहुँच पाएँगे, फीलिंग कम ही रह जाएगी। आप क्या कह सकते हैं? इसका एक उदाहरण देखें। देखिए, अब वो एक एग्ज़ाम्पल बताने वाली हैं। सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैं उस दिन खो गया था और दुविधा में था। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए और उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया। तुमने जो कहा था, उसकी बदौलत मैंने अपने सपने का अनुसरण करने का साहस किया और अप्रेंटिस शेफ के रूप में काम करने के लिए फ्रांस चला गया। मैं आज अपने सपने को पूरी तरह जी रहा हूँ और मैं इस वक़्त जितना खुश हूँ, उससे अधिक खुश नहीं हो सकता था। और यह सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ, जो तुमने उस दिन कहे थे। धन्यवाद सारा। देखिए, अब लास्ट में जब आप अपनी बात खत्म कर लेंगे, आप बता लेंगे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, उसके बाद थैंक यू बोलना नहीं भूलना है हमें। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताएँ कि आप क्यों कृतज्ञ हैं और इसमें अति संभव नहीं। मतलब अति का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा, अति होती है कि जिस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा संभव ही नहीं। मतलब आप जितना चाहो उतने कारण दे सकते हो, उतना बता सकते हो। इसके बजाय आप जितना अधिक कहते हैं और जितना अधिक महसूस करते हैं, परिणाम भी उतने ही अधिक आश्चर्यजनक होंगे। अब देखिए, आप जितना अधिक उसको बोलेंगे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं और जितनी फीलिंग के साथ बोलेंगे, उतने ही आपको रिज़ल्ट। इस अभ्यास के बाद आप अपने जीवन में जादू का विस्फोट होते देखेंगे। यह कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है, जो आप कर सकते हैं। यदि आप जोर से बोलने की स्थिति में ना हो, तो आप हर व्यक्ति के प्रति अपने शब्द लिख भी सकते हैं और उसे इस तरह संबोधित कर सकते हैं जैसे पत्र लिख रहे हैं। अब बाई चांस आप फैमिली के बीच में रहते हैं, आपके पास ऐसा कोई रूम नहीं है कि जहाँ आप अलग से बैठ के उनसे बात कर सकें, तो आप जैसे हम किसी को लेटर लिखते हैं, तो वैसे वो लिख भी सकते हैं। वो लेटर देना नहीं है उन लोगों को, लेकिन आप लिख के अपने पास ही रख लीजिए उसको। जब आप यह अभ्यास पूरा कर लेते हैं, तो आपको अपने एहसास के स्तर में बहुत बड़ा फ़र्क महसूस होगा। कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है, इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण हमेशा यह होता है कि आप इससे खुशी महसूस करते हैं। कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा प्रमाण यह होता है कि आप अद्भुत चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और जैसे यही पर्याप्त ना हो, आप कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं, वह भी अधिक अद्भुत चीज़ों को आकर्षित करती है, जिससे आप और भी अधिक खुश हों। यह जीवन का यही कृतज्ञता की जादुई शक्ति है। जादुई अभ्यास क्रमांक 12, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। नंबर 1, अपनी नियामतें गिनें, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, दिन में किसी भी समय किसी शांत जगह पर बैठें और उन 3 लोगों की सूची बनाएं जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। नंबर 3, एक बार में सूची के एक व्यक्ति को लें और हर व्यक्ति को जोर से बोलते हुए कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को
किस प्रकार प्रभावित किया? नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो हमारा आज का ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो आपको समझ आ ही गया होगा कि आज हमें क्या करना है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। Thank you everyone. Thank you for coming and thank you for listening.